यदि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 50 एमएलए भी जीत गई तब अपने हाथों से अपना मुकाबला करूंगा। कब? यदि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 50 एमएलए भी जीत गई तब। लोकतंत्र बचाने के लिए काला मुंह तो छोटी चीज है, लहू बहा करके भी हम लाल मुंह करने को तैयार हैं। और 20,000 वोट। बीजेपी की बम्पर जीत के बाद ईवीएम पर दोबारा सवाल उठने लगे हैं। इवन के चुनाव आयोग को लोग पत्र लिख रहे हैं, बाकायदा इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है। फूल सिंह भरैया कांग्रेस के अभी एक विधायक जीते हैं, जिन्होंने ये कहा था, जो मध्य प्रदेश से हैं, जिन्होंने ये कहा था कि अगर बीजेपी मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा सीट जीत जाएगी तो मैं राजभवन के आगे मुंह काला कर लूंगा। लेकिन बीजेपी ने वहां पर बम्पर जीत हासिल की। अब लोग उनसे पूछते थे कि भाई अब कब मुंह काला करोगे। लिहाजा उन्होंने जो कहा था वो कर दिखाया। आज 7 तारीख है, आज का दिन उन्होंने तय किया था। आज राजभवन के आगे उन्होंने मुंह काला किया कि अगर अभी भी बैलेट से चुनाव हो गए तो बीजेपी 50 से ज्यादा सीट नहीं जीतेगी। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी ने गड़बड़ झाला किया है, कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, जो बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। और 20,000 वोट कांग्रेस के माइनस कर बीजेपी में चुपका दिए जाएं तो 100 सीटें चली जाएंगी। और 100 सीटें अगर जाती हैं तो सरकार बदल जाती है। ईवीएम के कारण सरकार लूट ली गई कांग्रेस की, तो रिजल्ट आया नेगेटिव। तो मैंने अपना जो मैंने वादा किया था वो मैंने पूरा कर दिया। जो मैंने कहा था वो कर दिया। मेरे पास वोट का कैलकुलेशन है। अगर आज भी मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि बैलेट पेपर से अगर इलेक्शन करा दिया जाए, चल टेस्ट के तौर पर 10 एमएलए लड़ा दो, 10 में से कम हम 8 या 9 जीतेंगे। मैं दावे से कह सकता हूं आज। और ईमानदारी से चुनाव जब भी होगा, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 50 विधायक नहीं जीत पाएगी। ये मेरे पास कैलकुलेशन है। और अगर ये बात उन्होंने कही तो उन्होंने वहां पर चुनाव जीत के बताया, दलित में हम फूल सिंह भरैया। ईवीएम पर आए दिन सवाल उठते रहते हैं। इसका एक जीते जागता उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। मध्य प्रदेश से लालचंद पटेल, जो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी थे, जहां से वो चुनाव लड़े थे, वहां पर रिजल्ट उनके फेवर में 0 आया है। खुद नहीं पड़ा है, तो इससे हमें आशंका हो रहा है, शक हो रहा है कि ईवीएम में सेटिंग है, इनका बंटवारा जो है बीजेपी को कर दिया गया है। लालचंद पटेल, उनका वोट उनके गांव में उनको खुद नहीं पड़ा है, तो इससे हमें आशंका हो रहा है, शक हो रहा है कि ईवीएम में सेटिंग है, इनका बंटवारा जो है बीजेपी को कर दिया। अब उन्होंने ये कहा है चुनाव आयोग से कि मैंने तो अपना वोट डाला था, मेरे बच्चों ने, मेरी बीवी ने, मेरे पेरेंट ने, यानी कि मेरी फैमिली ने, मेरे पड़ोस ने, मेरे मोहल्ले वालों ने, जहां मैं रहता हूं वहां से मेरे वोट कहां हैं। चलो हो सकता है मेरे माँ बाप किसी ने भी वोट मुझे ना दिया हो, मेरी बीवी ने भी ना दिया हो, बच्चों ने ना दिया हो, लेकिन मेरा एक वोट तो निकलना चाहिए। वहां पर उन्हें 0 वोट मिले हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ईवीएम पर जो सवाल उठ रहे हैं वो सही है। आखिर उनका अपना एक वोट कहां है? यानी कि जो वहां पर वोट पड़े, या तो वो कांग्रेस को चले गए या बीजेपी को चले गए, उनके फेवर में वहां पर 0 रिजल्ट आया। तो चुनाव आयोग से और मीडिया के आगे अपनी बात रखी है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां से मैं जीता था, जहां मैंने खुद जाके वोट डाला था, वहां एक भी वोट नहीं है। अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है, चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है, क्या करता है। लेकिन इसी तरह का एक वीडियो निकल के आया था कमलनाथ का। वो ये कह रहे हैं कि मुझे मेरे क्षेत्र में जहां से मैं चुनाव लड़ता हूं, यानी कि छिंदवाड़ा से, जहां वो 9 बार विधायक रह चुके हैं, शहरी विकास एवं परिवहन मंत्री वहां पर रह चुके हैं, कई बार वहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें छिंदवाड़ा से 50 वोट मिले। एक शख्स जो कि मुख्यमंत्री रह चुका है, उसे अपने क्षेत्र में सिर्फ 50 वोट मिले। लिहाजा कमलनाथ जी भी सवाल उठा रहे हैं सीधा ईवीएम पे। 1500 से ज्यादा कंप्लेंटें चुनाव आयोग के पोर्टल पे हैं। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है, इसके खिलाफ क्या एक्शन लेता है। एक बार फिर लोग मुखर होकर बोल रहे हैं ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।